हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि हमने कल ट्विटर पे कॉल दिया था कि अब 0.5 एरिया से मार्केट पुल बैक करेगा और आप साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी इतना बढ़ चुका है कि मार्केट में लमसम कह सकते हैं कि बुल रन आ चुका है। अब मेरा जो रूल्स है, फिबोनाची लेवल का 0.5 से रिट्रेसमेंट होना, तभी एंट्री करो और प्रॉफिट बनाओ। यही है एक वन एंड ओनली रूल्स इन माय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जैसे मान के चलो कि स्टैक्स को दिया था, स्टेक्स को कि 0.5 से एंट्री करो। एक लंबा सा ग्रीन कैंडल आने का संभावना है। ये जस्ट फन पर्पस दिया था, लेकिन लॉजिकल था। तो जैसे कल दिया था मैं स्टेक्स को, तो स्टेक्स भी एक बार देख लेते कि अभी का सिचुएशन क्या है। देखो, 0.5 से लगभग कितना परसेंट ऑफ है? लमसम देख सकते, 8% ऑफ है। 8% कम नहीं है स्टॉक मार्केट में। 1 लाख लगाओ, 8,000 का प्रॉफिट एक रात का अंदर। कल कितना बजे मैं ट्रेड दिया था? 14 घंटा पहले दिया था। मान के चलो कि अच्छा ठीक है, मैं बुल रन के लिए ये वाला चार्ट दिया था कि वीकली चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बिटकॉइन अपसाइड जा रहा है। यानी ये तो कंफर्मेशन हो गया कि बिटकॉइन का 0.5 और 0.6 लेवल से रिट्रेसमेंट यानी अप ट्रेंड जाने का संभावना है। ये एक पॉइंट हो गया कि मार्केट अप साइड में जाएगा ही जाएगा, ये तो गारंटी है। चलो बिटकॉइन का चार्ट पे आते, वीकली चार्ट पे चलते। वीकली चार्ट पे देखो, 0.5 एरिया से 0.5 एरिया को भी टच किया। मतलब यहाँ पे जो बाइंग बायर्स था इस जगह में, ये जगह में जो बायर्स था बैठा था, उसको लिया, हाफ साइड गया। फिर ये इस बायर को कवर करने के लिए ये कैंडल पूरा आया कि जब ये जो जोन था, ये जोन में पूरा बायर था, इसको कवर किया। फिर दोबारा बायर आया, फिर इसको कवर किया, क्योंकि ये जो कैंडल बनाया, ये कैंडल ये पूरा कंसोलिडेट मोड पे चला गया। यानी जितना ज्यादा ये नीचे की साइड पे कंसोलिडेट करेगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है कि बिटकॉइन पे आप जाने का संभावना बिटकॉइन का। दूसरी बात देखने वाली चीज है कि बिटकॉइन अभी करंट सिचुएशन पे कौन सा जगह पे है। 20 EMA का ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग एक चीज और एक बार गौर करेंगे कि 20 EMA का ऊपर लास्ट कब आया था। 20 EMA का ऊपर लास्ट आया था अक्टूबर महीने में। आप सब लोग को मालूम है अक्टूबर महीने में हर एक कॉइन का कितना बड़ा बड़ा पाम था। जैसे मान के चलो सोलेना $8 से चला गया था एक $200। $8 से $210 चला गया। मांटा, चलो ठीक है, मांटा तो ये एक्सचेंज बाइनेंस में लिस्ट हुआ बाद में, लेकिन ये भी चला गया था। मतलब 0.5 से चला गया, कौन सा बहुत ऊपर गया था, $4 के आसपास गया था। ये तो बाद में आया। ये भी अक्टूबर महीने, हाँ अक्टूबर महीने में टिया कितना में था, $1 से चला गया $20। मतलब इतना बड़ा एक बुल सीजन आया था कि हाँ, हालांकि सब लोग कैच नहीं कर पाए। जैसे मैंने भी कैच नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जो भी था पहले भी मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा ओवर हाइट हो जोन पर
रिस्की एसेट पे डाल दिया था, तो थोड़ा लॉस रिकवर करने में समय चला गया, और 10-12x 10x के आसपास आया, तो अकाउंट का एवरेज हुआ। फिर ये जो क्रैश आया, लंबा वाला क्रैश, इसमें थोड़ा सा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हालांकि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा ये पाम दिया था अक्टूबर महीने में। ठीक है, ये देखो अक्टूबर महीने में कितना बड़ा पाम दिया था। 0.2 से चला गया एकदम $4 का आसपास। फिर एफईटी, हर एक कॉइन ने पाम किया, जो भी कॉइन था। ठीक है, ये देखो, ये हेरेंडा $0.1 से चला गया $13 तक। मतलब इतना बड़ा जबरदस्त काम करते हैं ना K20 EMA का सपोर्ट वाला सिस्टम, कि आप कभी मतलब सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो मैं दूसरी जगह देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार सीजन में आ जाते हैं। बिहार सीजन में 20 EMA का नीचे कैंडल क्लोज किया, देखो कितना बड़ा फॉल दिया। ठीक है, उससे पहले चले जाओ, उससे पहले भी 2020 का बुल रन में 20 EMA का ऊपर कैंडल सस्टेन किया, कितना बड़ा बुल रन आया। तो मान के चलो, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो जगह दिख रहा है ना, ये कितना बड़ा बुल रन आप मतलब सोच नहीं सकते। 20 EMA का ऊपर क्रॉस किया, $5,000 से चला गया $13,000। मतलब इतना बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन, बहुत तगड़ा वाला इसमें सिस्टम है कि हाथ में नहीं आएगा। अगर पकड़ना है तो थोड़ा जल्दी ही सही, लेकिन एंट्री कर जाओ। नहीं तो कब इसका बुल रन का जो मूवमेंट बोल सकते हैं, एक प्रकार से मूवमेंट, एक एक दिन में कितना कितना परसेंट आ रहा है, देखो आपको दिखाते हैं कि एक एक दिन में कितना परसेंट का मूवमेंट देता है। कि कभी कोई भी नहीं सोचता कि इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट, एक एक दिन में 4,000 5,000 का मूवमेंट, जैसे मान के चलो इस जगह तो देखे तो मालूम चलता कितना बड़ा बड़ा का। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 4,000 का एक दिन का। चलो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। 3,000 का। मतलब एक एक इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना देगा ना, कि कभी मतलब आदमी का जो मार्केट का ऊपर जो विश्वास है ना। और देखो यहाँ पे इस जगह में मैंने चेक करो कि कितना बड़ा बड़ा है। हम एक एक कैंडल को हाथ लगा रहे, और देखो 7,000 8,000 6,000 3,000 5,000, एक एक कैंडल कितना बड़ा बड़ा बना देगा। कि उस टाइम पे, कि जब भी मार्केट में जाओगे ना, देखो पॉजिटिव ही पॉजिटिव। 2,000 2,500 5,000 6,000 2,000 3,000, मतलब इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा ना, कि कभी कोई भी आदमी मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि इतना बड़ा भी कैंडल हो सकता है इस मार्केट में। सो अभी के लिए ये जो मतलब अपडेट है, ये एक टाइप पे दर्शाता है कि मार्केट में ऑलरेडी बुल रन का सिचुएशन आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं दो तीन कॉइन पे, जैसे DYDX। ठीक है, ये DYDX कॉइन हमारा फेवरेट कॉइन है। DYDX है, जाई है, इथेरियम फाई है, और एफईटी है, टिया है। ये सब मैंने जितना भी कॉल मैंने इसमें बाय किया हो ऑलरेडी, वो मैंने इस जो मेरा ट्विटर है उसमें पोस्ट किया हो। जैसे मान के चलो गेमिंग का। ठीक है, ये कब दिया था? 22 सितंबर को। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, 22 सितंबर को दिया था। माँ भैया 1.6 में बाई करो, 1.7 तक का। लेकिन शायद ये मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था, लेकिन ये देखो इस जगह में मैंने दिया था 1.6 से 1.6 से 1.8 स्कैल्प कर रहा था शायद इस टाइम पे। 1.6 यहाँ पे था, और चला गया था 1.68, पक्का उसी जगह तक गया, फिर वापस क्रैश किया। सो इसी तरह का ही ट्रेडिंग में, अगर थोड़ा सा अगर तुम्हारा बस
मतलब नॉलेज होगा तो आराम से तुम इसको हैंडल कर सकते। दूसरी बात, जैसे मान के चलो ये दिया था एफईटी को, एकदम एकदम किस जगह से बाई किया, देखो 0.8 से, किस जगह से, मतलब इतना बड़ा मूव कैप्चर करना बोले तो ये फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं है। ओनली स्पॉट पे, ओनली स्पॉट पे। दूसरी बात देखो, रेंडर दिया था 0.5 एरिया से, अगेन बाय हो रहा है बोल के दिया था कि अब रेंडर का, अब तुमको मालूम चलेगा कि रेंडर का पावर कितना है। 0.5 एरिया से बोला था, तो 0.5 एरिया 4 आवर्स का चार्ट में 0.5 एरिया, सॉरी 0.5 बोला, $5 से बाय हो रहा था, $5 से। ये देखो इस जगह से बाय कितना किया, ऑलरेडी 1.16% का पंप ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। तो इस जगह से मार्केट में जो जितना बड़ा पंप किया ना, कि ये जो पंप है, ये पंप कोई छोटा मोटा पंप नहीं है, क्योंकि मार्केट आया, पुल बैक लिया, फिर बाय हुआ, मतलब बुलिश कंफर्मेशन का साथ बाय हुआ। अगर अगर किसी को भी बाय करना है तो बुलिश कंफर्मेशन कंफर्मेशन का साथ बाय करो। ये इतना अच्छा वाला एक स्ट्रेटजी है ना। 0.5 एरिया से बाय करो और 1.6 एरिया तक मिनिमम टारगेट रखो, 161% तक मिनिमम टारगेट रखो, तो ये आपको इतना बड़ा फायदा पहुंचाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे मान के चलो मेरा जो बाय है वो इसमें 1.3 में, सॉरी 0.93 में बाय है। मैं मान के चलो कि अगर 161% तक अगर मैं 20% के आसपास मेरे को ये प्रॉफिट दे जाएगा, तो 20% का मेरा अभी जो ये DYDX है, फ्यूचर में लिया हुआ है, ये अप्रोक्स 7x 8x के आसपास लिया हुआ है। तो मान के चलो तो 20% प्रॉफिट दे, तो 8 8 इंटू 20, 8 दूनी 16, 160% का प्रॉफिट है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे $200 इन्वेस्ट किया हो, तो 160% मतलब 200 बन जाएगा, प्राइस लगभग 450 के आसपास बन जाएगा। तो इस टाइप का जो मूव है कि कैलकुलेट करो, 0.5 एरिया से बाय करो, जब तक ना आए तब तक इसको होल्ड करो। देखो माफिया में भी अभी जो सिचुएशन बन रहा है कि बाइंग हो रहा है, बाइंग ऑलरेडी कंफर्म हो गया कि बाइंग 0.5 एरिया से हो रहा है, तो बाय करो। अब दूसरी बात, अगर किसी को ये भी बड़ा चार्ट पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो छोटा चार्ट पे ले लो। छोटा चार्ट पे इस जगह पे देखो 0.5 एरिया के आसपास आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे ब्रेक करेगा तो अच्छा बड़ा लंबा वाला मूव दे देगा। तो जितना ज्यादा चार्ट पे फोकस करोगे बिटकॉइन के लिए अभी की सिचुएशन में ही है। दूसरी बात में बिटकॉइन का रेनबो चार्ट, BTC रेनबो चार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें बिटकॉइन का एक झलक है कि बिटकॉइन अप्रोक्स करंट सिचुएशन के हिसाब से कितना अपसाइड तक जाएगा, कि इसका बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देंगे। और इस बुल रन में क्या क्या होएगा। तो भाई मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हम्म, जैसे देखो बिटकॉइन कब शुरू हुआ था, तब से आज तक का हिस्ट्री चार्ट देखो। बिटकॉइन शुरू हुआ था पहले $5 के आसपास से, जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आया। इंटरनेशनल मार्केट में आने से पहले ये इसका था $1 से भी कम था प्राइस। फिर धीरे धीरे मार्केट से फर्स्ट बुल रन जब आया 2015 का आसपास, ये $1, सॉरी $2 का आसपास पहुंच गया था लास्ट का जब डाउन लगाया। तब से लगभग लमसम
2015 तक, 2012 से 2015 तक का बीच में ये हाई लगा है $1200 का। मतलब $1 में अगर, $2 में अगर कोई खरीदा हुआ तो $1200 में वो बेचेगा। तो ये जो रेनबो चार्ट डिसाइड करते हैं कि किस तरह से मार्केट में हम लोग प्रॉफिट को बनाते जाए। चलो, मान के चलो इधर आ गया, फर्स्ट हॉल्विंग हो गया। फिर जब हॉल्विंग आया तब एक्सट्रीम फेयर का जो डेड साइन है, डेड साइन में बार बार टच करते गया। ये जो डेड साइन है बार बार टच करते गए, ये जो नीचे का जो बॉर्डर है इसको डेड साइन बोलते हैं, बिटकॉइन डेड। लेकिन डेड के टच करते हुए और बिटकॉइन में भी उस टाइम पे भर भर के बाय हो रहा था। देखो, $700 पे बाय हुआ, कहाँ तक पहुंच गया? $17,000 तक पहुंच गया नेक्स्ट हॉल्विंग के बाद। उसके बाद फिर डेड डेड स्पॉट पे आया, बिटकॉइन डेड। ठीक है, डेड होने के बाद फिर मार्केट बाय हुआ, क्योंकि डेड का ऊपर वाला जो चेम्बर है वो एक्चुअली बाइंग एरिया है बिटकॉइन का। फिर ऊपर से बाय हुआ, हाई कितना लगाया? 67,000 तक। फिर बिटकॉइन कंप्लीटली डेड हुआ, कितना पे? 18,000 पे। क्योंकि देखो, रेनबो चार्ट से इससे बढ़िया चार्ट और हो ही नहीं सकता। आप कभी इस मार्केट में अगर आप नया हो तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, इस जगह में डेड हुआ, सबसे नीचे कितना तक गया? 18,000 तक गया। उसके बाद मार्केट बाइंग हुआ, मतलब लगभग 2 साल तक बाई हुआ। ठीक है, इधर देखो डेट वाइज आपको दिख रहा है कि एकुमुलेशन जोन पे जब आया $75,000 में आया। क्योंकि उससे पहले जो हाई था वो कितना पे था? 60, सॉरी 68 का आसपास। ठीक है, 57,000 उससे पहले भी था, ये जगह था 61,000 तक। 61,000 से अभी चला गया हमारा बिटकॉइन जो प्राइस था 76, सॉरी 66, 76, सॉरी 76,000 तक चला गया था। 77 का अप्रोक्स बिटकॉइन का प्राइस। लेकिन वहां से करेक्शन लेते हुए अभी जब आ रहे हैं ना, अभी के बिटकॉइन का कितना प्राइस है? 62,000। 62,000। अगर जो चीज मैंने बोलने वाला हूँ कि फर्स्ट बुल रन पे ये जो मैक्सिमम बबल टेरिटरी जो है इसको टच किया, सेकेंड बार मैक्सिमम बबल टेरिटरी से नीचे वाला जो सेल, सीरियसली सेल जो ऑप्शन है, मतलब पार्ट है, इसमें टच किया। थर्ड हॉल्विंग मतलब थर्ड बुल रन में जो टच किया वो है फोमो इंसोलेशन तक। ठीक है, इस बार का अगर बुल रन अगर होल्ड तक भी टच कर गया ना, यानी ये अगर 3 पॉइंट तक आ गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 पॉइंट तक हम लोग देख पाएंगे। 4 को छोड़ दो, मतलब यहाँ तक का अप्रोक्स हम लोगों को कितना मिलेगा? $3 लाख बिटकॉइन का प्राइस देखने मिलेगा। $3 लाख बिटकॉइन का प्राइस। लेकिन इस बार का बिटकॉइन का जो मूवमेंट है वो और भी ज्यादा अट्रैक्शन वाला मूवमेंट है, क्योंकि इस बार का बुल रन में आने वाला है ब्लैक रॉक, फेडरेटी और भी बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर है, बड़े बड़े आर्क इन्वेस्टर। और सबसे बड़ा ये जो चार्ट है ये है ब्लैक, सॉरी, ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, माइक्रो स्ट्रेटेजी का सबसे हेल्पफुल चार्ट है। अगर मान के चलो कि टोटल फुल जो स्पॉट एरिया है, कवर एरिया है, अगर का कंप्लीट किया तो अप्रोक्स हमारा जो मिनिमम टारगेट रहेगा कि 1 लाख, सॉरी, हाँ, $10 लाख पर बिटकॉइन, तब जाके सेल होगा। लेकिन हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 से पहले, देखो 2021 में बोल रहा है या 2022 में आते आते, सॉरी 2000, हाँ
जैसे 2021 में हॉल्विंग हुआ है ना, 2020 में, 2021 गया, 2021 का मिडिल ऑफ मिडिल आता है, 2000 मतलब 2006 का, सॉरी 2021 का मिडिल में बुल रन का हाई लगा। जैसे यहाँ पे 17 में वो हॉल्विंग हुआ, 16 में, 16 में हॉल्विंग हुआ, 18 का जनवरी महीने का अंदर, सॉरी 17 का लास्ट तक बुल रन खत्म है। सो इधर भी 2025 में हॉल्विंग आ रहे हैं, तो 2025 का जो लास्ट का महीना है, मतलब सिक्स, हम लोग अप्रोक्स 6 महीने ही पकड़ लेते, 2025 का 6 मंथ, तो हम लोग यहाँ तक का एक्सपेक्ट किया ना कि $3 लाख तक अगर टच कर गया तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, तो यहाँ तक का अप्रोक्स $330 लाख तो आएगा ही आएगा। लेकिन इधर का जो रेनबो चार्ट है, ये इस साल के लिए दर्शाता है कि 2023 का ये रेनबो चार्ट है। 2023 में बिटकॉइन का प्राइस अप्रोक्स $3 लाख तक ही आएगा, ये इस चार्ट पे दर्शाता है। ठीक है, तो बेसिकली हर एक चार्ट जो है वो दर्शाता है कि $3 लाख बिटकॉइन का कंफर्म बॉटम है। आप उस हिसाब से बाई करते जाओ, क्योंकि बिटकॉइन का जो रेजिंग वॉल्यूम है ना, वो बहुत तगड़ा वाला वॉल्यूम है। आप डोंट अंडरस्टिमेट मत करो बिटकॉइन। थोड़ा सा पार्शियल भी रखो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए बिटकॉइन का। बिटकॉइन हो चाहे ऑल्ट कॉइन हो चाहे इथेरियम हो, इथेरियम इस बार का अगर पोर्ट आ जाएगा ना, तो चलो मान के चलो कि इथेरियम का चार्ट देख लेते एक बार। जैसे मान के चलो इथेरियम फर्स्ट बुल रन में डेडलाइन का, सॉरी मैक्सिमम सेल लाइन को क्रॉस किया, कितना पे था, $1100 पे। सेकेंड टाइम पे हाई लगाया कितना पे, 4000 पे, 1100 से 4000। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि सेकंड प्लॉट तक ही आ पाया, सेकंड स्टेज तक। अब थर्ड बुल रन आ रहा है, ठीक है, तो सॉरी थर्ड बुल रन पे कितना तक ही आया, 2024 में। अब अभी तक आ चुका है 4000 तक, लेकिन एक्सपेक्ट कितना तक है, कि एक्सपेक्ट है 18,000 तक बिटकॉइन का। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन का जो, सॉरी इथेरियम का जो मूवमेंट है वो थोड़ा वाइड है, उतना ज्यादा इसको भी जब बीटीसी जब एक्सट्रीम बाइंग सिचुएशन पे आया था, तो और भी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, क्योंकि सब लोग का एक्सपेक्टेशन था कि बिटकॉइन जो इथेरियम है वो थोड़ा नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, लेकिन नीचे लेकिन नहीं आया था, क्योंकि 700 800 सबका रेंज था कि आएगा बोल के, लेकिन नहीं आया, तो कंफर्म किया बटम वही उसी जगह से, क्योंकि इसका तो बाइंग जोन था उसी टाइम से भी। तो जब अगर उस टाइम से बाइंग जोन है इसके लिए, तो इसके लिए अभी के सिचुएशन पे जो जाने का संभावना है वो है $17,000 तक, $17,000 तक मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, ओके, बाय बाय। अगर वीडियो का नॉलेजफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्त लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक मुझे बहुत बड़ा ये वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। ओके, बाय बाय।